भगवान शंकर भोलेनाथ, जिनको खूब अपमान किया, पर भगवान शंकर ने चुपचाप उस अपमान के घूंट को विष समझ करके पी लिया। देखो, अमृत कोई भी पी सकता है, अमृत सब कोई पी लेगा, पर विष पान करने वाले तो अकेले महादेव ही हैं, शंकर ही हैं। इसका मतलब है कि सम्मान तो सब कोई पचा लेता है, सम्मान में तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई माला पहना दे, आरती कर दे, वाह वाह आप बड़े महान हो बोल दे, तो ये तो सबको एकदम बड़ा खुशी लगती है, मन को भाता है। पर कोई बोल दे नहीं तुम बुरे हो, नहीं तुम ऐसे हो, इसको जो पचा ले वही तो महात्मा है, वही तो संत है। अपमान ही तो नहीं पचता। कोई हमको अपमानित करे तो हमें लगता है उसका जाके सर फोड़ाएं। हमारे लिए ऐसा बोल रहा था, अच्छा रुको अभी बताते हैं। तो अपमान नहीं पचता हमसे, और जो अपमान को पचा ले वही साधु। साधु के लिए सम्मान भी वही है और अपमान भी वही, दोनों में अंतर नहीं। अपमान में भी जो कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ले। एक ये कथा वैसे कईयों से जुड़ी है, पर जो मैंने पढ़ी महात्मा बुद्ध की है कि बुद्ध एक बार स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए गए, वापस आए, एक कोई काजी था, चिढ़ता था, ईर्ष्या करता था। जैसे ही बुद्ध आते, गंगा स्नान करके आए, तो ऊपर से उनके ऊपर थूक देता। थूका, बुद्ध ने सर नीचे झुकाया, वापस चले गए, दोबारा गंगा स्नान करके आए। जैसे आए, ये ताक में बैठा था, दोबारा आएगा फिर थूकूंगा। दोबारा आए महात्मा बुद्ध, फिर उन पर इसने थूक दिया। वो फिर चले गए, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, आठवीं बार वो आते रहे और ये थूकता रहा। बार बार वो स्नान करते रहे। अंत में जाकर के इसका हृदय बदल गया। अरे राम राम राम, मैंने इतनी बार, और इस आदमी ने जवाब नहीं दिया, पलट के ऊपर उससे उतर के आया और बुद्ध के चरणों में लौट गया। आप वास्तविकता में बुद्ध हो, मुझसे गलती हो गई। बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुझसे गलती नहीं, तूने तो आज कल्याण करा दिया मेरा। बोले क्या कल्याण करा दिया? बोले आज अमावस्या है, इसलिए गंगा स्नान के लिए आया था, पर मैं आता तो एक बार नहा के चला जाता, पर तेरी कृपा ऐसी हुई कि मैंने 108 बार गंगा जी में डुबकी लगाई, तो मुझे तो तेरा धन्यवाद देना चाहिए, मुझे तेरे चरण छूने चाहिए कि तेरी कृपा से मुझको 108 बार। अब देखो ये है साधु, हमारे ऊपर 108 बार कोई थूक जाए तो चरण छुएंगे? एक बार तू करके तो दिखा, पूरा खानदान डंडा ले तेरे पीछे भागेगा। पर महात्मा तो भैया ऐसे ही थोड़ी ना महात्मा बन जाया जाता है। महात्मा कोई टाइटल थोड़ी है, महात्मा सर्टिफिकेट नहीं है कि किसी ने दे दिया। और बताओ, आपने आज तक सबसे पूछा होगा, किसी डॉक्टर से उसकी सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, इंजीनियर से उसका मांग सकते हैं, पायलट से उसका सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। कभी किसी संत से संत होने का सर्टिफिकेट मांगा? किसी ने देखा संत होने का सर्टिफिकेट मिलता है कहीं? नहीं। लेकिन उसकी सहन शक्ति ही उसका सर्टिफिकेट है। सहिष्णुता, उसमें कितनी सहिष्णुता है, यही उसको महात्मा बनाता है। तो भगवान महादेव तो वो हैं जो विष के घूंट को भी हंस के पी जाते हैं, अपमान के घूंट को हंस के पी जाते हैं। दक्ष ने खूब अपमान किया, भगवान महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया और हंस के वहाँ से चले गए, कैलाश को लौट गए। पर दक्ष का अपमान करके पेट नहीं भरा, उसको लगा अभी पूरी तरह से मजा नहीं आया, अभी तो इसको सब देवताओं के सामने अपमानित करूंगा। तो अब उसने स्पेशल अपमानित करने के लिए यज्ञ रखा। कई बार दिखने में ऐसा लगता कोई आदमी सत्कर्म कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, पर कई बार उसके पीछे उद्देश्य बहुत गलत होता है। या तो वो किसी को दिखाने के लिए कर रहा होता है, या किसी को नीचा दिखाना है इसलिए कर रहा होता है। ऐसे उद्देश्य रख कर के अगर कोई सत्कार्य करता तो कभी भी शुभ फल देने की जगह और अशुभ फल मिल जाता है। दिखने में लग रहा हाँ बेचारा यज्ञ कर रहा है, पर यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि शंकर का अपमान करना है।
तो उद्देश्य सही रखना चाहिए। कथा करा रहे हो, उद्देश्य बढ़िया हो। दान कर रहे हो, उद्देश्य बढ़िया हो। तीर्थ जा रहे हो, उद्देश्य बढ़िया। गलत उद्देश्य लेके ये काम करोगे तो गोली गलत तरीके से लोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। अब शरीर पे लगाने वाली दवाई को पी लोगे, पीने वाली को लगा लोगे तो रिएक्शन ही तो होगा, बीमारी थोड़ी ना ठीक होगी। तो उद्देश्य सही रखो। शुभ काम करो, दान करो तो नाम के लिए मत करो, ठीक है। नाम ले लिया जाए अच्छा, नहीं लिया जाए तो अच्छा है, पर हमारा काम है भगवान देखे बस। उनको पता रहना चाहिए इसने कोई शुभ काम किया है, इसने कोई दान किया है। तो शुभ कामों के उद्देश्य शुभ रखिए और कुछ उद्देश्य नहीं रखिए। यज्ञ करा रहा है दक्ष, पर उसका कोई यज्ञ से लेना देना नहीं, उसको तो बस शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाना इसलिए करा रहा है। यज्ञ हुआ, सबको न्योता दिया, पार्वती को मन में आया रे सब लोग जा रहे हैं, सब बहनें जा रही हैं सज धज करके, जो दूर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी जा रहे हैं। और वो जा भी ऐसे रहे, देवता भी बड़े चतुर चालाक है, जानबूझ करके कैलाश के सामने से विमान लेकर के जा रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, नया नया वो बुलेट खरीदें तो दुश्मन के एकदम घर के बाहर जाकर वहीं जाके बजाएंगे कि देख हम तेरे दरवाजे पे खड़े हैं बाइक लेकर के, और जोर जोर से वहीं ले आए हम देख। तो ये देवताओं में भी ये मामला है, वहां भी ये गड़बड़ झाला चलता है। ईर्ष्या, कोई किसी का कोई ताई ताऊ चाचा परिवार में से कोई हो और किसकी आपस में बन नहीं रही हो, किसी की शादी ब्याह हो, अपने वाले को न्योता नहीं दिया और किसी दूसरे को न्योता मिल गया, तो जिसको न्योता मिला वो ना मिलने वाले के पास जा जाके नमक डालेगा। अच्छा आप नहीं जा रहे क्या? आपको नहीं? अच्छा हमको तो न्योता आ गया था, 1 महीना पहले बोल दिया था आपको पहुंचना ही पहुंचना। आप कैसे? अब वो सामने वाला फिर संकोच में बोल, आए तो था पर हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं। अच्छा 1 घंटा चल देते कोई बात नहीं। लेकिन नहीं भैया क्या फायदा, गर्मी पड़ रही और बिगड़ जाएगी। तो वहां जा जा करके दिखाएंगे कि तुमको नहीं आया हमको आया है। ये बड़ी विचित्र लोगों की। देवता जान पार्वती तुमको नहीं, पार्वती जब कैसे कह दें कि पिताजी ने न्योता नहीं भेजा। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं न्योता तो आया है, वो अचानक से दिमाग से निकल गया काम धंधे, बस तुम सब पहुंचो मैं अभी आती हूँ पीछे पीछे। तो आई भगवान शंकर के पास, हे महादेव चलो यज्ञ में चलते हैं। भगवान शंकर बोले चलेंगे, पर पहले हमको इनविटेशन लेटर दिखाओ कहाँ आया है। कुछ पत्रिका, कुछ पत्र, कुछ न्योता, कुछ व्हाट्सएप, कुछ तो आया होगा, तो बताओ कहाँ है न्योता। पार्वती जी बोली अरे अपनों के पास न्योते की जरूरत थोड़ी होती है, अपनों के पास तो बिना न्योते भी जा सकते। पार्वती जी शंकर महादेव बोले हाँ जा सकते देवी, लेकिन अगर वो तुमको अपमानित ना करे तो, अपमानित करे तो उस जगह जाकर के क्या लाभ, उस जगह जाकर के क्यों अपना अपमान करवाना। जहां कोई तुमसे प्यार से बोलेगा नहीं, तुमसे मुंह उठा करके बात करेगा नहीं, उस स्थान पर जाके क्या करोगे तुम। नहीं मानी पार्वती। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक हो ये वही जो राम रचि राखा, ये जा रही है इसका मतलब है प्रभु चाहते हैं ऐसा ही हो। और वैसे भी शंकर महादेव तो मन ही मन पार्वती को त्याग चुके थे, क्योंकि इन्होंने माता जानकी का रूप लेकर के परीक्षा लेने चली गई थी। तो महादेव ने कहा ये मेरी पत्नी, मैं इसे मान नहीं सकता क्योंकि इसने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है, अब आज से मेरी पत्नी नहीं है। तो त्याग तो चुके ही थे। ये लीला ऐसी बनी कि पार्वती आई, आकर के देखा कि सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं, बहनें हंसी उड़ा रही हैं, परिवार हंसी उड़ा रहा है। भगवान शंकर की लिए अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। बहनें पूछती हैं और तेरी गृहस्थी अभी भी उसी जंगल में रहती है वनवासी के साथ कि कुछ गड़बड़ बना लिया। माता पार्वती सुनती रही, लेकिन अंत में जब देखा कि यज्ञ का भाग भी शंकर जी को नहीं दिया गया तो माता पार्वती सहन नहीं कर पाई, धैर्य का बांध टूटा और माता पार्वती
अग्नि कुंड में ही जाकर के सती हो गई। भगवान शंकर के दूतों ने वहाँ तबाही मचाई, युद्ध हुआ भयानक। भगवान ने वीरभद्र नाम का एक दैत्य भेजा, उसने दूत भेजा, उसने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और अंत में उन्हीं शंकर जिसका अपमान किया, उन्हीं शंकर ने आके बलि दक्ष के मुख पर बकरे का मुख लगा करके इसको कृपा करी, इसको जीवन दिया। ऐसे भगवान महादेव जो कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं।